मध्य प्रदेश के सागर की चिटफंड कंपनियों के पीड़ितों ने सरकार से न्याय की मांग करते हुए एक खुला ज्ञापन जारी किया है। ज्ञापन में कहा गया है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में चिटफंड कंपनियों और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा चलाई जा रही पोंजी स्कीम्स को सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। लेकिन अभी तक पीड़ितों को उनका पैसा वापस नहीं किया गया है। ज्ञापन में आगे कहा गया है कि सरकार ने अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत पीड़ितों के आवेदन लेने और उनके पैसे वापस करने की व्यवस्था की थी, लेकिन अभी तक इस कानून की अनुपालना नहीं की जा रही है। ज्ञापन में कहा गया है कि पीड़ितों को उनका पैसा वापस करने के लिए सरकार को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। सरकार को तहसील और थाना स्तर पर भुगतान आवेदन शिविरों का आयोजन करना चाहिए ताकि पीड़ित अपने आवेदन जमा कर सके। सरकार को सक्षम अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए कि वे पीड़ितों के आवेदन पर विधि सम्मत कार्रवाई करें और उनका पैसा वापस करें। सरकार को विशेष राहत कोष बनाकर पीड़ितों को मुआवजा देना चाहिए। सरकार को एजेंट्स को रोजगार सुरक्षा और सम्मान मुआवजा देना चाहिए। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि सरकार ने आगामी 30 अप्रैल 2025 तक सभी तहसीलों में भुगतान शिविर लगाकर पीड़ितों का भुगतान नहीं किया और बर्ड्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की तो वे सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और संसद भवन नई दिल्ली का घेराव करेंगे। पैसे नहीं मिल रहे जिस कंपनी में किए थे। कितने पैसे जमा किए थे? 18,000। तो कितने वर्ष हो गए? 2 साल। पैसा नहीं मिला अभी तक? नहीं। बैंक अभी के बंद हो गया? बैंक का पता नहीं, बंद चल रही यहाँ तक। सर पैसे की जरूरत है, मिल नहीं पा रहा पैसे, परेशान हो रहे हैं। वो हमारे रिश्तेदार ही थे, हमारे साली साहब, तो वे अब नहीं तो आपको ये तो पता होगा कि बैंकों में जाती है राशियाँ तो मिल जाती हैं, पर गारंटी रहती है। ऐसी राशि जो जिस कंपनी का आपको अता पता नहीं है उसमें भी आप इतनी बड़ी बड़ी 2 बार मिल भी गया, घराई से लेकर घराई कागज दे गए, अपन ने कहीं वो पता भी नहीं किया। अपने खासा ही आदमी थे भी हैं। और नहीं तो एजेंट कितने जिम्मेदार है आपका पैसा डूबने में? अब भाई वे तो आपके रिश्तेदार ही है। हाँ, वे बोलते हम हैं जिम्मेदार। अगर सागर जिला की हम बात करें तो 5 लाख लोग ठगी का शिकार बने हैं भिन्न भिन्न कंपनियों की कर। और सरकार ने एक कानून बनाया है, हमारी पार्लियामेंट ने, बर्ड्स एक्ट 2019। उस एक्ट में ये प्रोविज़न किया गया है कि जो भी लोग अपना पैसा किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह में जमा करते हैं और उनका पैसा अगर डूब जाता है, वापस नहीं मिलता है, तो वो अपने कलेक्टर के यहाँ या एसडीएम के यहाँ तहसीलों में आवेदन करेंगे बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत, और उनका पैसा स्टेट वापस करेगा उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना और 180 दिन में करेगा। ये टाइम बाउंड कानून है, लेकिन सागर संभाग में इस कानून की अनुपालना नहीं हो रही है। तहसील स्तर तो छोड़ो, जिला स्तर पर भी इसके अंतर्गत कोई विंडो ओपन नहीं हुई है और इस कारण से एजेंट और निवेशकों के बीच गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। तो उसी के लिए आज हम यहाँ आए हैं कि जब कानून है, सरकार ने पैसा वापस देने की गारंटी दी है, तो उसके तहत विंडोज ओपन हो, सबके आवेदन लिए जाएं और सबका पैसा वापस कर दिया जाए ताकि जो महाभारत चढ़ा हुआ है लोगों में ये खत्म हो। ये क्या नियम है विंडो ओपन करने का? क्या नियम है? बिल्कुल। किसको करना है ये नियम शुरू? ये सर संभागीय आयुक्त प्रत्येक इसमें सक्षम अधिकारी है मध्य प्रदेश के अंदर, और जिला कलेक्टर सहायक सक्षम अधिकारी है इसमें। इन दोनों को ही मिलके अपनी तहसील स्तर पर करवाना है, चूँकि लाखों विक्टिम हैं हर जिले में। एक जिले में कम से कम 5 लाख हैं। अगर सब यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ आ गए आवेदन करने तो पता चला इसी में उलझ गया पूरा कलेक्ट्रेट। तो इसलिए तहसील स्तर पर हुए हैं, मध्य प्रदेश में तमाम संभागों में हुए हैं, यहाँ नहीं हुए। बस भाई साहब क्या कारण मान रहे हैं? कितना लंबा अंतराल हो गया, 6 साल बीत गए लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पा रहा है। सर इसका कारण तो बड़ा विचित्र सा है, चूँकि देश में जो लोग सरकार चला रहे हैं वो स्वयं भी ठगी मामलों में संलिप्त रहे हैं और कानून ऐसा है साहब कि उसमें सबके लिए प्रोविज़न है कि सबको दंडित करो। इन केस जो लोग इसका विज्ञापन चला देते हैं अखबारों में या पत्रिकाओं में, उनको भी दोषी माना गया है बर्ड्स एक्ट में कि उनसे भी रिकवरी होगी। कोई सेलिब्रिटी इसको प्रमोशन करते हैं, जैसे पैसे लेके हीरो हीरोइन क्रिकेटर्स मॉडल्स वगैरह, उनको भी इसमें अक्यूज्ड माना गया है। तो इस वजह से मतलब कुछ पेचीदगियाँ हैं, कुछ दिक्कतें हैं सरकार को इस कानून को लागू करने में, लेकिन स्टेट लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है, वो सेंट्रल लेवल की दिक्कतें हैं। ये क्या ज्ञापन का दौर ही रहेगा कि आगे भी कुछ मांग रखेंगे? सर हमने तो सीधी चेतावनी दे रखी है भारत सरकार को, या तो 30 अप्रैल तक सबका भुगतान कर दो, नहीं तो 1 मई को हम जो है संसद का घेराव करेंगे, धुलाई करेंगे संसद की बाकायदा। ठीक से जब तुम दूसरे कानूनों के लिए कह सकते हो कि संसदीय कानून है,
मानने पड़ेंगे सबको। तो ये कानून भी तो संसदीय है, खेत में थोड़ा ही बना लिया था बैठ के हमने, ये भी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से बनाया है। इसकी अनुपालना सुनिश्चित करो, नहीं तो तुम सब अपराधी हो, सत्ता छोड़ो, सीधा सीधा। अब ये जिन लोगों का पैसा, मतलब चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हों या कोई पल्स जैसी कंपनी, सहारा हुई या साईं प्रसाद हुई या स्वनिर्माण इंडिया हुई, तो इनमें पैसा, जितनी भी कंपनियां हैं वो कायदे से तो 3 लाख कंपनियां हैं, 3 लाख कंपनियों का जो पैसा निवेशकों ने जमा किया और लौटा नहीं पैसा, उस पैसे को लौटाने के लिए तब जब संगठन है एक जो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन लाल जी हैं, उनके माध्यम से हम लोगों को जब पता पड़ा कि गुना में और कहाँ पे शैलेश, गुना, सिंगरौली और शिवपुरी में जो आंदोलन हुआ, तो उधर हम लोगों को पता पड़ा कि बट्स एक्ट कानून लागू हुआ था 2019 में। वर्तमान सरकार जो चल रही है, इसी सरकार ने ये कानून लागू करवाया था। इस कानून के तहत ये है कि जो ठगी पीड़ित लोग हैं, जो जैसे एजेंट लोग हैं, लाखों एजेंट लोग पैसे के दबाव में आकर निवेशकों का पैसा जमा किया और एजेंट लोग परेशान हो गए। एजेंट लोगों के घर, क्योंकि व्यक्ति ये कहता है कि एजेंट हमारे घर से पैसा ले गया, पैसा एजेंट को देना पड़ेगा। तो उन एजेंटों ने क्या हुआ, बहुत से एजेंटों ने आत्महत्या कर ली, कोई शहर छोड़ के भाग गया और कोई बीमार हो गया, कोई बीमारी के कारण मर भी गया, और उनके परिवार आज बहुत दुखी हैं। और उन दुखी परिवारों को देखते हुए मदन लाल जी ने एक संगठन तैयार किया, वो तब जब के नाम से संगठन रजिस्टर्ड है और राष्ट्रीय लेवल का संगठन है। उस संगठन के माध्यम से हम सभी ने आज 11 अप्रैल 2025 को हम लोगों ने एक दादा दरबार में बैठक बिठलवाई और हमने मदन लाल जी को बुलवाया कि जो आपने उधर गुना और शिवपुरी में और सिंगरौली में जो आवेदन दिलवाए और बट्स एक्ट 2019 के माध्यम से कलेक्टर और कमिश्नर के द्वारा आदेश पारित हुआ उधर कि वो पोर्टल खुलता है, उस पोर्टल के माध्यम से कम से कम 30 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 180 दिन के अंदर जो भी जमा करता है अपना आवेदन बट्स एक्ट 2019 के माध्यम से वो आवेदन जमा करें और उनकी राशि सरकार जो भी ब्याज है या जो भी ब्याज दर है उस दर से जो दर लागू होती है उस दर को लागू करके वो पैसा निवेशकों का वापस हो और हम जो कार्यकर्ता हैं हम लोगों को भी राहत मिले, क्योंकि हम लोग भी इस कदर परेशान हैं कि हमारे बच्चे जो जिंदगी हम लोगों को जीना थी आज वो जिंदगी हम लोग नहीं जी पा रहे, क्योंकि जो पैसा क्या है, कोई व्यक्ति दबाव में भी कह देता है कि अरे हम तुम्हें मार डालेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। उस दबाव में आके हम कभी उनको 1000 देते थे, कभी 500 रुपये दे देते। मतलब जो पैसा हम लोग अपने बच्चों के लिए खर्च करते, आज वो पैसा हम लोगों को ऐसे लोगों को देना पड़ रहा है। और जब हम लोगों को ये मालूम पड़ा कि बट्स एक्ट के माध्यम से ये पैसा लौटेगा, तो आज हम लोगों को थोड़ा सा राहत प्राप्त हुई है कि कुछ ना कुछ तो होगा जिससे हमारे निवेशकों का पैसा वापस होगा। आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं। भाई जी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, वाटर कूलर, पंखा, मिक्सी एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 8719002577।